राजा विक्रम सिंह अपने राज्य को न्याय और धर्म के सिद्धांतों पर चलाते थे। उनके दरबार में महान विद्वान, संगीतकार, नृत्याज्ञाएं और योद्धा रहते थे। राज्य में कला और साहित्य की उन्नति हो रही थी। मंदिरों और महलों की भव्यता राज्य की समृद्धि दर्शाती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा महेंद्र सेन ने सूरजगढ़ पर हमला करने की योजना बनाई। वे विक्रम सिंह के वैभव और ताकत से ईर्ष्या रखते थे। जासूसों से ये खबर मिलते ही राजा ने अपनी सेना को तैयार किया और अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को बुलाया। राजा ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाए। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। युद्ध कठिन था, लेकिन उनकी रणनीति और शौर्य के कारण वे विजयी हुए। इस युद्ध के बाद राज्य और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। इस विजय के बाद राजा की मुलाकात राजकुमारी पद्मावती से हुई, जो अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थीं। पद्मावती केवल एक सुंदर रानी नहीं थीं, बल्कि युद्ध और राजनीति में भी निपुण थीं। उनके विवाह के बाद उन्होंने राज्य की संस्कृति और कलाओं को और अधिक समृद्ध किया। राजा ने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया। संगीत, नृत्य और वास्तुकला के नए आयाम स्थापित हुए। उन्होंने मंदिरों और विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया। उनके शासनकाल में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन चरम पर था।